नेहरू प्लेस से राजीव चौक का करीब आधे घंटे का मेट्रो का सफ़र अब कुछ ज़्यादा ही रूहानी हो गया है। अब यह मेट्रो स्टेशन रात को भी सपने में नज़र आता है। क्यों नहीं आएगा? यही मैंने उसे पहली बार देखा था। देखा क्या, पहली नज़र में उससे प्यार करने लगा। पता नहीं कि यह मेरा प्यार है या महज आकर्षण। पहला दिन, दूसरा दिन और फिर शुरू हो गया आने जाने का सिलसिला। स्टेशन पर जब वह नज़र आती तो मेरा दिल उछलने लगता। अगर नहीं दिखती तो एकदम उदास हो जाता। पूरे 24 घंटे उसकी तस्वीर मेरी आंखों के इर्द गिर्द घूमती रहती। एक सवाल मुझे परेशान करता रहता कि क्या उसकी किसी और से दोस्ती है। रोज़ाना यही सोच कर जाता कि आज तो दिल की बात उससे कह ही दूंगा, लेकिन उसके सामने आते ही मेरी घिघी बन जाती। मुझे उससे कभी एकांत में मिलने का मौका ही नहीं मिला। देखने में तो वह मुझसे बस 2 से 3 साल ही छोटी लगती। उस पर नीली जीन्स और लाल टॉप खूब फबता। कभी कभी तो वह सलवार कुर्ते में भी बेहद खूबसूरत नजर आती। उसके बॉब कट बाल और कानों में बड़े बड़े झुमके, काला चश्मा, हल्का मेकअप उसकी सादगी को बयान करते। मैं उसकी इसी सादगी का कायल हो गया था। मेट्रो में पूरे सफ़र के दौरान मेरी नज़रें उसी के चेहरे पर टिकी रहती। मैं सोचता कैसी लड़की है, मेरी तरफ देखती तक नहीं। फिर दिल को किसी तरह तसल्ली दे देता। फिर सोचता कि कभी तो उसे तरस आएगा। दोस्त कहते हैं लड़कियां तो पहली नज़र में ही अपने मजनू को ताड़ जाती हैं। मैं भी तो उसका मजनू हूँ। मेट्रो में मोबाइल की लीड लगाकर उसका गाना सुनना मुझे अखरता रहता। कभी कभी तो वह गाने सुनने के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यास भी पढ़ना शुरू कर देती। मेट्रो में राजीव चौक स्टेशन की घोषणा होते ही वह सीट से उठ जाती और तेजी से चल पड़ती। मैं भी भीड़ के साथ साथ उसके पीछे हो लेता। रीगल सिनेमा हॉल के आसपास कहीं उसका कार्यालय था। जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, तब तक मैं खड़ा एकटक उसे देखता रहता। बाद में धीरे धीरे मैं भी अपने कार्यालय की ओर चल पड़ता। कार्यालय में काम करने का मन ही नहीं करता। मेरा पूरा ध्यान तो घड़ी की सुइयों पर टिका रहता। कब 1 बजे और मैं लंच का बहाना बनाकर नीचे उतरूं। क्या पता मार्केट में मुझे कहीं उसके दर्शन हो जाएं। एक आध बार तो वह नज़र आई थी, लेकिन तब उसके साथ कार्यालय के कई सहयोगी थे। हफ्ता बीत गया, मेरी बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कितना दब्बू हूँ मैं, लड़का हूँ, मुझे तो पहले पहल करनी चाहिए थी। डरता हूँ कि कहीं कोई तमाशा खड़ा न हो जाए। कुछ दिन से तो खाना सोना पूरी तरह से हराम हो गया है। जब टिफ़िन का खाना वापस घर लौटने लगा तो भाभी नाराज़ होने लगी। शिकायत माँ तक पहुँची। सुबह भी मेरा नाश्ता ढंग से नहीं होता। वजह एक ही थी कि कहीं मेट्रो न छूट जाए। छोटू क्या बात है? बड़े भाई ने पूछा। माँ बोली शायद इसकी तबीयत खराब होगी। जवान लड़का है, बाजार में खट्टी मीठी चीज़ें खा लेता होगा। नहीं नहीं सासू जी, राजू बाहर कुछ नहीं खाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़के को किस बात की जल्दबाजी रहती है। मैं समय पर नाश्ता बना लेती हूँ। कल थोड़ी देर क्या हो गई, बरस ही पड़ा था। पहले तो इसकी कभी बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। देवरानी आ जाएगी तो दिमाग ठिकाने लगा देगी, भाभी बोली। मेरी नज़र में मास्टर देवधर जी की बेटी नीता है। इसी साल उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की है। देखने में गोरी चिट्टी, सुंदर और सुशील है। भैया बोले, राजेश से बात तो चलाओ। मुझसे तो वह शर्माता है। माँ तुम ही उससे बात करके देख लो। रविवार की छुट्टी का दिन था। मैं अपने कमरे में बैठा उन सब लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे लगा कि अब तो माँ मेरे कमरे में आ ही जाएंगी। मैं फ़ौरन उठा और अपने 8 साल के भतीजे को आवाज़ लगाई। सोनू चल छत पर पतंग उड़ाते हैं। अच्छा चाचू, अभी आया। लेकिन चाचू मम्मी ने पढ़ने को कहा है। चल तो सही, मैं भाभी से कह दूंगा। राजेश सुन, माँ ने आवाज़ दी, पर मैंने माँ की आवाज़ को अनसुना कर दिया। भतीजे को कंधे पर बैठाया और तेज कदमों से छत पर चला गया। पीछे से भाभी की आवाज़ सुनाई दी, राजू सुन नाश्ता तो कर ले। बाद में भाभी। इतने में भैया बोले, शर्मा गया है, लगता है उसने हमारी बातें सुन ली हैं। चलो इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से बात कर लेंगे। भैया यह कहकर बाहर चले गए और माँ भाभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गईं। छत पर जाना तो मेरा बस एक बहाना था। मैं फिर उसकी यादों में खो गया और सोचने लगा,
कल तो कुछ भी हो जाए, मैं उससे अवश्य बात करूँगा। चाचू चाचू, कहाँ ध्यान है आपका? डोर तो ठीक से पकड़ो, हमारी पतंग कट जाएगी। अच्छा अच्छा, तू ढील तो छोड़। छत पर काफ़ी देर हो गई तो भाभी से रहा नहीं गया। वे नाश्ता लेकर ऊपर छत पर ही आ गईं। भाभी से मेरा बचपन से ही गहरा लगाव था। भाभी बोली, राजेश नाश्ता कर ले, कब तक भूखा रहेगा? आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है? अब तो दोपहर के खाने का समय होने वाला है। हाँ भाभी, रख दो, खा लूँगा। नहीं नहीं, पहले खा, क्योंकि तब तक मैं जाने वाली नहीं। तेरे भैया ने सुन लिया तो दोनों को डांट पड़ेगी। क्या बनाया है भाभी? आलू के पराठे और आम की चटनी है। अरे वाह! और फिर मैं खाने पर टूट पड़ा। भाभी मेरे बदले व्यवहार से परेशान थीं, इसलिए वह अकेले में मुझसे बात करने का बहाना तलाश रही थीं। अरे राजू, कब तक भाभी से छिपाता फिरेगा? मैं तुझसे बहुत बड़ी हूँ, जिंदगी की समझ मुझे तुझसे ज़्यादा है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं तेरा कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? मुझे बता दे, अब तो घर में तेरी शादी की बातें होने लगी हैं। तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, तेरे भैया को बता दूंगी। वे आधुनिक विचारों के हैं, मान जाएंगे। हाँ, सासू जी को मैं मना लूँगी। बाकी जैसी तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। दोपहर के खाने का समय हो गया है। तुम दोनों भी जल्दी नीचे आ जाना और सोनू को स्कूल का होमवर्क करा देना। ठीक है भाभी, हम दोनों आते हैं। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। नींद तो कोसों दूर थी। रात के खाने पर माँ ने शादी की बात छेड़ने की कोशिश की। मैं बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? इतने में भाभी बोल पड़ी, ठीक है, मैं राजेश को समझा दूंगी, अभी उसे खाना तो खा लेने दो। सप्ताह में एक दिन तो घर पर रहता है। मैं भतीजे को लेकर अपने कमरे में चला गया। भाभी मेरा कितना ख्याल रखती हैं, उनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन पहले उस लड़की से बात तो हो जाए। सोमवार से सोचते सोचते शुक्रवार बीत गया। इस बीच उस लड़की से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब तो मुझे सोमवार का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिवार रविवार को तो उसका अवकाश होता है। आज शनिवार था, इसलिए मुझे उठने की जल्दी नहीं थी। सुबह का नाश्ता मैंने आराम से किया। मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो उसे देखकर चौंक पड़ा। वह पीछे वाले कोच की तरफ जा रही थी। आज कोच में कम लोग थे। मैं फ़ौरन उसकी बगल वाली सीट पर जा बैठा। मैं कांपती आवाज़ में उससे बोल पड़ा, मैं राजेश। उसने पहले मेरे चेहरे की ओर देखा और बोल पड़ी, आई एम रश्मि। तुम भी रोज़ाना राजीव चौक जाते हो? कई बार तुम्हें देखा है। क्या करते हो? एमबीए किया है मैंने। एक पीआर कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैं भी एक टायर कंपनी में काम करती हूँ। वैसे शनिवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था, इसलिए आना पड़ा। कब राजीव चौक आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा, चलती हूँ। आज पूरे 13 दिन के तनाव व बेचैनी के बाद मुझे राहत मिली। अब तो भाभी को बता ही दूंगा। नहीं नहीं, आज तो पहली बार बात हुई है। 2-3 बार मिलेगी तो खुलकर बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा। सोमवार को वह दिखाई नहीं दी। लगता है कि पहले निकल गई होगी। जब 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजर गए तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। कहाँ गई होगी? काश मैंने उससे मोबाइल नंबर मांग लिया होता। यह सोच सोच कर मैं परेशान हो उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन रश्मि से मुलाकात हो जाएगी। रश्मि का चेहरा कुछ थका थका सा लग रहा था। पास पहुंचा तो बोल पड़ी, अरे राजेश, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या बात है, 3-4 दिन से? हाँ, मैं हैदराबाद गई थी। मामा जी का देहांत हो गया था। आज सुबह की फ़्लाइट से दिल्ली लौटी हूँ। मेट्रो तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी थी। बातचीत में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। नेहरू प्लेस स्टेशन आते ही वह उतरी और तेज़ कदमों से ऑटो लेकर घर चली गई। मैं भी अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो भाभी मेरी चाल ढाल से समझ गईं। देवर जी, आज तो चेहरे पर रौनक नज़र आ रही है। क्या कोई खुशखबरी है? नहीं भाभी, आप तो वैसे ही। चल, चाय बना कर लाती हूँ, हाथ मुँह धो ले। माँ भी आ गईं। माँ कुछ पूछें उससे पहले ही मैं कपड़े बदलने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। भतीजा भी मेरे पीछे पीछे हो लिया। चाचू, 10 रुपए। क्यों? कुछ लेना है? ठीक है, लेकिन मम्मी पापा को मत बताना।
आज दिल बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। भाभी को बताना चाहता था, इसलिए किचन में चला गया। अरे देवर जी, किचन में क्यों आ गए? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता भाभी? क्यों नहीं, कोई ना कोई बात होगी, पहले तो कभी नहीं आया था। तेरे पास हमारे साथ बात करने का तो समय ही नहीं होता। बोल, खाने में क्या बनाऊँ तेरे लिए? पनीर खाने का मन हो रहा है भाभी। ठीक है, भाभी ने कहा बाजार से खरीद कर ले आ, मैं बना देती हूँ। बहुत दिन से सोनू भी पनीर खाने की जिद कर रहा था। अचानक माँ आ गईं और बोलीं, क्या बातचीत हो रही है दोनों देवर भाभी में? कुछ नहीं माँ, मैं भाभी से कह रहा था कि पनीर की सब्जी बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, पालक भी ले आना। पालक पनीर की सब्जी तेरे भाई को पसंद है। मैं फौरन बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार क्या पहुंचा, पुराने दोस्तों की टोली मिल गई। मैं चाह कर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाया। फिर तो मेरी खिंचाई का दौर शुरू हो गया। घर में बैठे बैठे क्या करते हो? शादी के लिए कोई लड़की पसंद की है कि नहीं? एक साथ कई सवालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई, अब जाने भी दो। भाभी ने पनीर और पालक के लिए भेजा है। भैया भी आते होंगे, देर हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। आज तो तुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे बच्चू। बहुत दिन बाद बड़ी मुर्गी जाल में फंसी है। नौकरी की पार्टी हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी देर हो रही है, अगली बार पक्का यार। रविवार को हम सब इंतज़ार करेंगे। बाप रे, पीछा छूटा। और कोई पुराना दोस्त मिले, इससे पहले घर भागता हूँ। सब्जी की दुकान पर पहुँचा तो नीता अपने पापा और छोटी बहन के साथ खड़ी थी। नजरें मिली तो शर्मा गई और मुंह फेर लिया। उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि मेरे साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। इससे पहले कि उसके पापा की नज़र मुझ पर पड़ती, मैं फौरन घर भाग लिया। मैं घर के अंदर कदम रख ही रहा था कि भैया नीता के रिश्ते के बारे में माँ से पूछ रहे थे। माँ, राजू से बात की? नहीं, अभी नहीं। पहले उसकी हाथों हो जाए, फिर सभी उनके घर चल पड़ेंगे। मैंने नीता को बचपन से देखा था, हम दोनों साथ साथ खेलते थे। पिछली बार देखा तो पहचान नहीं पाया। तभी दोस्तों ने बताया कि वह नीता है। अब घर वाले उसके साथ हाथ पीले करने की सोच रहे हैं। मैं आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। नीता की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। रश्मि तो पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी है, घर वालों को जल्दी पसंद आ जाएगी। बस अब रश्मि का इंतज़ार है। 2-4 दिन में हम दोनों पूरी तरह से घुल मिल गए थे, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दिल की बात कह सकूं। सोचता हूं कि जल्दबाजी में कहीं बात बिगड़ न जाए। रश्मि वैसे भी खुले विचारों की युवती थी, खुलकर बात होने लगी। अगले शनिवार को रश्मि ने मेरा घूमने का प्रस्ताव मान लिया। दिन में हमने दिल्ली दरबार में लंच किया और फिर ऑटो पकड़कर इंडिया गेट की तरफ चल पड़े। खूब घूमे फिरे, लेकिन दिल की बात करने का मौका ही नहीं मिला। असल में रश्मि ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। ऑफिस और हैदराबाद की बातों में ही पूरा दिन निकल गया। घर वापसी में ज़्यादा बात नहीं हो पाई। वह थोड़ी परेशान नज़र आई। नेहरू प्लेस स्टेशन आते ही वह तेज़ी से बाहर निकली और मुझे बाय करते हुए चल पड़ी। 1-2 घंटे पहले तो सब ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया? कोई समस्या होगी। अगले 2 दिन तक रश्मि नज़र नहीं आई। आखिर क्या बात हो गई? किसी ने हमें साथ घूमते देख तो नहीं लिया? मिलने पर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बुधवार को रश्मि से मुलाकात हो गई। क्या हुआ रश्मि? वह बोली, पहले आराम से बैठते हैं, फिर बातें करते हैं। उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। आज ठीक से मेकअप भी नहीं किया। लगता है रात भर सोई नहीं होगी। मेरे कई सवालों का उसने एक उत्तर दिया। बहुत जल्दबाजी करते हो, कहते ही वह अचानक गंभीर हो गई। राजेश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अच्छी नौकरी है, दिखने में हैंडसम हो। एक अच्छे दोस्त के नाते तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि जल्दी ही शादी कर लो। लेकिन मैं सब समझती हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। पति आर्मी में हैं, उनकी ड्यूटी ज़्यादातर सीमा पर रहती है। मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ। मैं दोस्ती तोड़ने का थोड़े कह रही हूँ, वह तो चलती ही रहेगी। यह सब अलग बात है, जिंदगी की गाड़ी चलाना अलग बात है। मैं पूरी तरह से जड़बत हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? एक ही झटके में सब खत्म हो गया।
अचानक रश्मि सीट से उठी और तेजी से चल पड़ी। मैं अवाक रह गया। उसके जाते ही मैंने खुद को संभाला। मेरी क्या गलती थी? स्टेशन पर उतरने के बाद मैं धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि भाभी खड़ी थीं। अरे राजू, तू आ गया? क्या बात है, तेरे चेहरे पर तो पूरे 12 बजे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा। भाभी, आप लोग नीता को देखने कब जा रहे हो? भाभी, मुझे नीता पसंद है। भाभी को एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उत्साह में भैया को जोर से आवाज़ दी। अजी, सुनते हो? क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? भैया बोले। जल्दी से बाजार से 2 किलो अच्छी बर्फ़ी तो ले आओ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कौन सी खुशी की बात है? अपने राजू को नीता पसंद आ गई है। वह शादी के लिए मान गया है। माँ भी दौड़ी दौड़ी बाहर आ गईं। घर में पूरी तरह से खुशी का माहौल था। भतीजे ने सुना तो वह भी खुशी से पागल हो गया। मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ चाचू, मेरे चाचू की शादी होगी, बहुत मज़े आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।